कितनी खूबसूरत है ये लड़की। आज रात पता नहीं किसकी किस्मत चमकेगी। वो अमीर घरानों के लड़के लाखों खर्च करके भी उसे पा नहीं सके। हमारी तो बारी आएगी ही कहां। ये डायमंड्स आर फॉर एवर मार्टिनी, ये सब तुम्हारे लिए ही है। सुंदर लड़की, यहां तक कि चमकता हुआ हीरा भी तुम्हारे सामने फीका पड़ जाता है। पता नहीं क्या मुझे ये सौभाग्य मिलेगा कि तुम्हारे साथ एक पैक पी सकूं। दूर हो जाओ। 1 लाख की मार्टिनी, तुम मेरे साथ एक पैग भी नहीं पी सकते। इतनी शर्म भी नहीं आती। अमीर लड़का, ये लोमड़ी कहां से आ गई। उस औरत ने उसे बहका लिया। अब हमारी क्या बिसात। चलो। ये नीच मर्द, तू मेरा क्या बनेगा, मेरा पहला शिकार। रुको, ये कैसी खुशबू है, कितनी सुगंध है। ड्राइवर किसने बुलाया। वो आदमी कहाँ है, कहाँ है। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूं। नहीं, वो नर, उसे खा जाओ। मूर्ख मत बनो। अरे बाप रे, ड्राइवर मैं आता हूं। कितनी सुंदर महिला है। ड्राइवर कितनी सुंदर महिला है। ड्राइवर, लड़की, मैं एक गंभीर इंसान हूं, तुम कुछ गलत मत करना। ये तो बहुत जोशीला है। सुंदरी, तुम क्या करने जा रही हो। सुंदरी, सुंदरी, कोई है क्या, कोई मेरा सबूत देगा। यह उसने शुरू किया। हालांकि मेरे जीन्स में कमी है, लेकिन तुम्हें खाकर मैं लंबे समय तक स्थिर रह सकता हूं। वो इतनी आगे बढ़ गई। मुंह तकाया मांस न खाए तो फिर जानवर से भी बदतर है। इतने सारे सामान भी लाए हैं। मजा आ गया, मुझे पसंद है। मेरा जादू उस पर काम नहीं करता। मैं अभी भी बिल्कुल कमजोर हूं। यह आखिर हुआ क्या है। नहीं, रुको। रुकना किस बात का। आ गया मेरे लाल। नहीं, कहाँ है वो, कहाँ गया। इतनी जल्दी जा रहे हो, एक संपर्क नंबर तक नहीं छोड़ा। आपके लिए नया ड्राइवर ऑर्डर है, कृपया इसे चेक करें। कल वाला ऑर्डर कैंसिल हो गया। आज कई ऑर्डर लेने होंगे। क्या हुआ। कल रात तो बहुत शानदार था। वो बाघ जनरल 7 बार अंदर बाहर हुआ। रेत के पार की सेना बुरी तरह हार गई, लेकिन सामने वाला भी आसान दुश्मन नहीं था। फूंक, खींच, बजाना और गाना, दोनों की आवाज मिल रही थी। बहुत ही शानदार था। वे दोनों योग्य प्रतिद्वंदी थे। सब कुछ उलट पुलट कर दिया। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। अब कुछ समझ नहीं आ रहा। यह क्या हाल है।
यहां तक कि मक्खियां भी। बस खत्म हो गया। जरूर कल रात हुआ होगा। कंपन बहुत तेज था। घोड़ा। मेरा बटुआ कहाँ है? मैं कह रहा था कि इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? अच्छा, ये तो एक धोखा था। कभी दोबारा मेरे सामने मत आना। ये कमरा तो बहुत घटिया है। मैंने तो जोर भी नहीं लगाया था। नमस्ते। होटल का कमरा निरीक्षण है। कोई है। बर्बाद हो गया। ये कमरा बहुत डरावना है। तुम खुद को बेच दोगे। सब कुछ चुकाने में असमर्थ रहोगे। जल्दी से भागना होगा। मेरी स्कूटर कहाँ है? वो गंदा सुरक्षा गार्ड। उसने मेरी स्कूटर कहाँ फेंकी है? ड्राइवर। वो तो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। एकमात्र कीमती संपत्ति है ड्राइवर। ड्राइवर एक कीमती संपत्ति है। रुको। उसे भागने मत दो। जल्दी पीछा करो। क्या हुआ? क्या? विशेष कार्रवाई करो। बेकार के लोग दूर हट जाओ। सुंदरी। लाल इलेक्ट्रिक स्कूटर। टीएलई एनआईटीआईएसटी साइकिल। मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहा हूं। तो ये सिर्फ एक आम आदमी है। क्या बेकार स्कूटर है? अगर तुमने काम में देरी की, चाहे 10 बेकार स्कूटर ही क्यों ना हो, मैं तोड़ दूंगा सबको। तुम जैसे लोग, बिल्कुल साधारण और कमजोर इंसान, तुरंत यहां से भाग जाओ। क्या ये जगह तुम्हारी है? यहां अभी भी खतरा है। आज तुमसे मिलकर सबसे बड़ा खतरा यही है। वेद। एक सी श्रेणी अलौकिक शक्ति वाला होने के नाते तुमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। जंगलीपन छोड़ दिया। अकेली महिलाओं पर रात को हमला किया। आज हमारी अलौकिक शक्ति प्रबंधन समिति तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाएगी। बस बगल में खड़े होकर ताने मारते हो। तुम हमारा दर्द क्या समझोगे? बकवास बंद करो। वो सच में योजना बना रहा है, सभी जीन को नष्ट करने की। सभी लोग सावधान रहें। वेद, तू एक पशु है। सिर्फ तुम लोगों के बल पर मुझे पकड़ने की सोचते हो। रुको, मैं तेरा खून चूस लूंगा। चलो, मेरी प्यारी सी स्कूटी पर सवार होकर। आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, बेबी। आगे चलकर मैं फिर से उठ खड़ा होऊंगा। ड्राइवर बनने का राजा बनूंगा। बस तुम ही पर निर्भर है। उस व्यक्ति के खून की गंध इतनी मोहक क्यों है? शरीर मुझसे कह रहा है, बस उसे खा जाओ। मेरे सारे घाव भर जाएंगे। उसे सुखा दो, सुखा दो। मुझे उसका खून पीना ही होगा। वही है। जाने दिया फिर भी वापस आया। कितना मूर्ख है। मैं। टूटी हुई बैटरी। तुम जल्दी जाओ। जल्दी जाओ। मैं जाता हूं। यह क्या हाल है? मैं जाता हूं। यह क्या चीज है? मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर। हमने मिलकर सब कुछ बनाने का वादा किया था। लेकिन तुम, दाई, तुम मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर वापस करो। मुझे तुम्हारी स्कूटर से क्या लेना? अब अपनी जान दे दो।
मैंने भी कुछ नहीं किया। क्या ये गिर जाएगा? एक ही हमले में अलौकिक शक्ति वाले को मार गिराना, क्या ये संभव है? ये ताकत है जो साधनों से बढ़कर है। डिटेक्शन लिमिट्स का अल्टीमेट मास्टर। ड्राइवर, तुम्हें मेरा गवाह बनना होगा। ड्राइवर, बल्कि उसने जानबूझकर धोखा दिया। वरिष्ठ, माफ कीजिए, अभी मैंने आपको पहचाना नहीं, आपका महत्व नहीं समझा। मैं वरिष्ठ हूं। शायद तुमने इंसान की हत्या की है। मैं पूरी सच्चाई विभाग को रिपोर्ट करूंगा। बयूरो में थी। उस अजीब बच्चे के 5 साल के होने पर पता चला कि उसने जेल का खाना खाया था। मुझे बाहर निकालो। भैया, भैयाओ, यार, भाइयों, ये कोमल त्वचा वाला है। हम भाग्यशाली हैं। इस बार ठीक से मजा लेंगे। इतनी जल्दी इतना बड़ा दांव मत लगाओ। भैया, नहीं खेल सकते, मुझे बवासीर है। भैया, नहीं खेल सकते, मुझे बवासीर है। कैसी बवासीर? क्या ये दानेदार नहीं है? भाइयों, बचाओ मुझे, जल्दी कोई आओ। आ रहा हूं। बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ। मुझे बाहर निकालो। नेता, मेरी 80 साल की बिस्तर पर पड़ी बूढ़ी मां है। नीचे 3 साल का छोटा बच्चा है, जिसका पेट भरना बाकी है। अगर तुम मुझे गिरफ्तार कर लोगे, तो उनका क्या होगा? चलो इसे थाने ले चलते हैं। नेता, मैं दानेदार बनावट महसूस नहीं करना चाहती। यूटीएलई में दानेदार बनावट महसूस नहीं करना चाहती। मैं दानेदार बनावट महसूस नहीं करना चाहती। मुझे दानेदार बनावट नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। मेरे जीवन खत्म हो गया है। देखो, जेन, वान जेन, तुम्हारी बहादुरी और नेकनीयती को देखते हुए विभाग की ओर से यह प्रमाण पत्र। रेत मानव और सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। क्या प्रमाण पत्र मिल सकता है? वो कोई आम रेत अपराधी नहीं है। उस पर तो लदे हुए हैं कई दर्जन लोगों के अति मानव अपराधी के गुनाह। तुम्हारा ये काम आता है बुराई मिटाकर शांति लाने में। ड्राइवर, अति मानव, शक्तिशाली व्यक्ति, बिल्कुल सही। ये शक्ति प्रबंधन ब्यूरो है। बिल्कुल सही, ये शक्ति प्रबंधन ब्यूरो है। बंद करो ये सब। मैं इतने सालों से जी रहा हूं, कभी कुछ सुना ही नहीं। शक्ति प्रबंधन ब्यूरो, क्या तुम लोग पिरामिड योजना चलाते हो? मुझे बेवकूफ बनाने आए हो? जवान आदमी, इस दुनिया में ड्राइवर, जो तुम नहीं जानते, बहुत सी चीजें हैं। मुझे यकीन नहीं। देखो, 20 साल पहले एक पागल वैज्ञानिक ने इंसानों और जानवरों के जीन आपस में मिला दिए। जो लोग जानवरों के जीन से मिल गए, वे शक्तिशाली बन गए। सुपर पावर प्रबंधन ब्यूरो, यही तो इन सुपर पावर वालों को नियंत्रित करने के लिए है। कहने की हिम्मत कर रहे हो? तुम खुद एक धोखाधड़ी संगठन नहीं हो। बजट सीमित है, बस औपचारिकता पूरी करो। तुम्हारा स्वागत है। ड्राइवर, हमारे साथ जुड़ने का स्वागत है। असाधारण क्षमता प्रबंधन ब्यूरो, 5वीं कार्रवाई टीम। किसने कहा मैं शामिल हो रहा हूं तुम्हारे असाधारण क्षमता प्रबंधन ब्यूरो में? तुम्हारे शामिल होने से हमारी 5वीं टीम का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। ड्राइवर, रुको, मैं बस एक साधारण ड्राइवर हूं। ड्राइवर, वो रेत में लड़ने वाले दिन मिलते हैं। अलविदा। बचाव है। ये 5 समूह और ये कौन सा ब्यूरो है? ये कैसा धोखा है? तुमने सोच समझकर कहा है ना? ये रहा सुपर पावर प्रबंधन ब्यूरो। तुम एक बहादुर नायक हो।
लेकिन यहां से बाहर तुम एक अपराधी हो सकते हो। मुझे लगता है पुलिस तुम्हारे साथ। मुझे बहुत दिलचस्पी है ड्राइवर। मैंने अभी सोचा, मुझे लगता है यह जगह मेरे लिए ज्यादा मुफीद है, इसलिए मैंने तय किया। आपका स्वागत है कॉमरेड वांग जिंग। बूढ़ा लोमड़ी, तुम बेरहम हो। मुट्ठी से सिगरेट शक्तिशाली को उलट दिया। तुम्हारी ताकत बिल्कुल आसान नहीं है। मेरे हाथों में आ गया। भाग कैसे सकता है? किसने तुम्हें अनुमति दी? किसी को भी सुपर पावर विभाग में बुलाने वाले? क्या तुमने मेरी अनुमति ली थी? तुम लोग, क्या तुमने मेरी अनुमति ली थी? क्या ये ग्रुप लीडर वो नहीं है? जल्दी जल्दी मेरे ऑफिस में आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूं। जाने दो सुपर पावर शक्ति शाओ जिनबोंग। तुम्हारी 5वीं टीम एक दिन हमारी पहली टीम में शामिल होगी। उस समय ड्राइवर, उस समय मैं नहीं चाहता कि टीम में कोई भी अजनबी घुसपैठ करे। तो ये बेकार आदमी एक मौके से 3 को हरा सकता है, सी ग्रेड विशेष शक्ति वाले को। निश्चित ही धोखा दे रहा है। क्या वो धोखा देने के लिए अपनी जान देगा? हमारे लीडर ने कहा तुमने धोखा दिया, तो धोखा ही है। सच बोलो, सजा कम होगी। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। क्या यह झूठ हो सकता है? यह वांग झेन निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली विशेष क्षमता वाला व्यक्ति है। निंग निंग, वो निश्चित रूप से तुम्हें धोखा दे रहा है। मैं अभी उसका जीन परीक्षण करवाता हूं। ड्राइवर, उसे साबित करो। बस एक बेकार बोझ है। मेरे साथ चलो। ठीक है, इस मौके पर वांग झेन को देख लेते हैं। आखिर है कौन? चूंकि लीडर वो जांच उपकरण पहले ही ले आया हूं, बस तुम आजमा कर देखो। क्या ये सिर्फ एक क्रिस्टल पत्थर नहीं है? डेलमैन की जीन जांच। डेल क्या भविष्यवाणी पर निर्भर है? निकम्मा हमेशा निकम्मा। एक भी समझ नहीं है ड्राइवर। ये मेरे गुरु के गुरु हैं। खुद को ही मॉडल बनाकर कई उच्च तकनीकों को मिलाकर बनाया है ये जीन डिटेक्टर। वांग झेन एनिडेट वांग झेन ईसाई की शिट है। एनआईडी ईसाई की ये डिटेक्टर हर एक रंग जब प्रकट होता है, वो दर्शाता है कि विशेष शक्ति वाले व्यक्ति के शरीर में एक प्रकार का जानवर जीन मौजूद है। क्योंकि हाओ गुई की गुरु परंपरा की संस्थापक, उनमें सबसे अधिक जीन समाहित हैं, कुल 3 प्रकार के। इसलिए ये डिटेक्टर अधिकतम 3 रंग ही प्रकट कर सकता है। ये तो अप्रत्याशित है। वो गुई, तुम इतने बड़े आदमी हो, मैं आपका अपमान कर बैठा, क्षमा करें। पता नहीं। हमारे समूह के नेता प्राचीन दिव्यजीव श्वान के जीन्स का सम्मिश्रण करते हैं। श्वान जैसा क्या? ड्राइवर, क्या ये हरा सिर वाला कछुआ नहीं है? तुम 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 किसे राजा कह रहे हो? लीडर हाओ, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत हो। वो अभी नया है ड्राइवर, नियम नहीं जानता, उससे तुलना मत करो। ए लड़के, जल्दी आकर जांच करा, मैं देखना चाहता हूं तुम कौन होते हो। वान झेंग, तुम जाकर एक बार कोशिश करके देखो, इसमें कोई बुराई भी तो नहीं है। ज्ञान प्रबंधन ब्यूरो, इतने सालों से मैं इस टीम का प्रमुख हूं। प्रबंधन ब्यूरो में नृत्य क्षमता का प्रमुख होना कोई आसान बात नहीं है। तुम्हारा मतलब है ड्राइवर, अगर मेरी जांच में कोई अलौकिक क्षमता नहीं निकली, तो क्या मैं फिर भी तुम्हारे साथ शामिल हो सकता हूं? नहीं, मेरा मतलब है प्रशासन, जेल के अंदर मेरा रसूख है। वूनिंग, जेल के अंदर मेरा रसूख है। लीशान, जेल के अंदर मेरा रसूख है। तुम्हारे लिए एक अच्छा बिस्तर ढूंढने में प्रशासन, डाउनिंग, फिर भी कोई समस्या नहीं है। पुरानी लोमड़ी, लड़का अब भी क्या सोच रहा है? क्या मैंने सही अनुमान लगा लिया? तुम सच में एक धोखेबाज हो। जांच करो ड्राइवर, मैं तुमसे डरता थोड़े हूं ड्राइवर, सिर हरा कछुआ। इसका कोई प्रतिक्रिया कैसे नहीं है? ओए लड़के, प्रबंधन ब्यूरो में धोखा देने की हिम्मत देख मैं तुझे
ये चमक तो एस श्रेणी विशेष शक्ति वालों के पास भी नहीं है। वांग झेंग को ये कैसे मिला? वो गुई ये हरा कछुआ अचानक ही वांग झेंग की चमक से हार गया, झटके से उड़ा दिया। किस हरे कछुए की बात कर रहे हो? तुम्हारी ही बात हो रही है। ये हरा कछुआ। तुम लंबे समय से आंख में खटक रहे हो। तो क्या पहले हमारी पांचवी टीम कमजोर थी, छोटे कछुए की नजर, लेकिन अब हमारे पास वांग झेन है। ये कैसे टूटा? क्रिस्टल बॉल भी टूट गया है। तुम्हें ये क्षमता कहां से मिली? बस एक बेकार आदमी अभी भी हमारे लीडर के सामने हिम्मत करता है। एक ही श्रेणी में रखना, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। डिटेक्टर वो भी पता नहीं लगा सकता। क्या वांग झेंग की शक्ति की कोई सीमा है? ऐसा लगता है यह वांग झेंग मेरी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली है। मुझे कोई उपाय सोचना होगा। उसे हमारे पांचवें समूह में स्थिर रखना है। समूह नेता अब क्या करें? वांग झेंग ये डिटेक्टर वास्तव में खराब हो गया है। इसने तुम्हारी शक्ति बड़ा कर दिखाई है, लेकिन तुमने आखिरकार इसे जला तो दिया। यह भी एक बात है। यह न्यूनतम मानक भी मुश्किल से पूरा हुआ है, जो इस खेल में शामिल होने के लिए जरूरी है। यह भी चलेगा। हाँ। निंग निंग वांग झेंग की क्षमता को देखते हुए तुम्हें उसकी खास देखभाल करनी चाहिए। यह सबसे अच्छा होगा। 24 घंटे उसकी पूरी सुरक्षा करो। निंग निंग प्रबंधन और निंग निंग प्रबंधन बनाम तुम्हें वांग झेंग के साथ रहना ही होगा। वांग झेंग को पांचवी टीम में मजबूती से बनाए रखो। 24 घंटे उसकी हर पल सुरक्षा करो। तो क्या यह मतलब है? बिल्कुल नहीं। तुम बेकार हो। यह कैसे संभव है कि निंग चौबीसों घंटे तुम्हारी रक्षा करे? तुम्हें समझदार बनना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से नहीं पेश आऊंगा। तुम किसके साथ अशिष्ट हो रहे हो? तुम तुम निंग निंग 24 घंटे कहो तो 24 घंटे। ड्राइवर ने तुम्हारी हरित बालों वाली कछुए जैसी शक्ल बना दी। तुम ड्राइवर डोंट बेवकूफ बनो। शाओ झेनबैंग क्या तुम्हारे दिमाग में गधे ने लात मारी है? तुमने निंगनिंग को एक बेकार आदमी की रक्षा करने दिया। शाओ झेनबैंग भी तुम कहते हो? शाओ टीम लीडर कहो। मैं तुम्हारी हरकतों से तंग आ चुका हूं। तेरी शक्ल से चिढ़ होती है। अरे तू फिर क्या? यह निंगनिंग मेरी बेटी है। मैं चाहता हूं कि वह वांग झेंग के साथ रहे। क्या हुआ? आज ही नहीं। 24 घंटे वांग झेंग की सुरक्षा। कल परसों और आगे भी मैं निंगनिंग को 24 घंटे वांग झेंग के साथ रहकर सुरक्षा देने दूंगा। ठीक है। शाओ तुम में दम है। तुम्हारी पांचवी टीम बहुत ताकतवर है ना? वांग झेंग है ना? मैं तुम्हें याद रखूंगा। बस मेरी तरफ देखो। देखता हूं तुम्हें प्रबंधन से कैसे निकलवाता हूं। शिजी जी छोकरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लीडर को चुराने की? तुम बर्बाद हो। तुम खत्म हो। लीडर लीडर मेरा इंतजार करो। वांग झेंग देखो हमारी निंग निंग कैसा चल रहा है। क्या तुम उस हरे बालों वाले कछुए से नाराज हो? मुझे कुछ काम है, मैं पहले जाता हूं। नहीं। वांग झेंग क्या हमने तय नहीं किया था 24 घंटे साथ रहकर सुरक्षा देंगे? जाओ। प्रबंधन बीड़ों की अलौकिक शक्तियां। तुम उसके साथ आखिर क्या रिश्ता हो? डाउनिंग कल मेरा पहला शिकार था और वो उसे ले गया। धतेरे की अगर आज सुबह हालात ठीक नहीं होते तो मुझे ध्यानावस्था में जाना पड़ता। मैं जरूर
कमीना। मैं उसे हमेशा क्यों याद करती हूँ? दूर हो जाओ। दीदी, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम कैसे आ गई? दीदी अपनी ही बहन को पहचान भी नहीं पा रही। कितनी बेरुखी है। पर क्या करूं? मैं तो सूचना देने आई हूं। बाघ राजा से अपनी सगाई मत भूलना। तुम इस उम्मीद को दिल से निकाल दो। मैं बिल्कुल नहीं कर सकती शेर राजा से शादी। चूंकि दीदी नहीं चाहती शेर राजा की जीन तकनीक पाने के लिए। तो मुझे माफ करना। क्या हुआ? यह क्या है? बस कुछ ही दिनों में तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ कैसे गई? कैसे? मुझे बांधकर टाइगर किंग के पास ले जाने की योजना विफल हो गई। अजीब है। उस पर से पुरुष की गंध क्यों आ रही है? ताकत तो मुझसे भी ज्यादा है। क्या ये कहना है? दीदी, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम अब बाघ राजा की जरूरत नहीं है। तो ये बात है। तुम्हारे भी अपने छोटे राज हैं। तुम यह क्या हुआ? ताकत अचानक इतनी बढ़ कैसे गई? क्या कल रात का मामला है? कौन मेरे बारे में सोच रहा है? हाल ही में तो वाकई किस्मत बदल रही है। क्या ऐसा हो सकता है? मैं भी अब सफल होने वाला हूं। तुम तुम मेरे घर में कैसे आ गए? हम सुपरनेचुरल ब्यूरो के एजेंट हैं। क्या एक दरवाजा हमें रोक सकता है? मैं समझ सकता हूं, लेकिन क्या तुम सच में 24 घंटे मेरे साथ रहोगे? दिन में पकड़ा गया वो वांटेड अपराधी उसके साथी भी हो सकते हैं। हमारी भी यही स्थिति है। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। लेकिन मैं बहुत बेधगे तरीके से सोता हूं। मैं खर्राटे भी लेता हूं। अगर कभी ऐसा हुआ कि हम एक ही बिस्तर पर सोएं तो क्या होगा? तुम क्या सोच रहे हो? कौन तुम्हारे साथ एक बिस्तर पर सोएगा? आज रात में यहीं किसी तरह गुजारा कर लूंगा। ये तुम्हारा क्या है? मुझे दिखाओ इसे। ये मर्दों की छोटी छोटी आदतें होती हैं। तुम समझती हो।
अकेले यहाँ छुपे हुए मजे कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? बेहतर होगा तुम अंदर कैसे आ गए और इस हालत में बदल गए? कैसे? मैं ऐसा तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? नहीं, ये बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक नहीं है। क्या बुरा है इसमें? मैं पहल करूंगी, तभी तो हमारी कहानी बनेगी। मैं मुझे ये पसंद नहीं। अच्छा, तुम ऊपर रहना पसंद करते हो। मैं नहीं हूं। इस तरह से भी उसे नहीं जीत पाए, दूसरे मर्दों से तो एक ही धात के नहीं हैं। दीदी, तुम बड़े दिलचस्प आदमी हो, जबकि तुम एक जवान जोशीला लड़का हो। इस तरह मुझे ललचा रहे हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बेहोश कैसे हो गई? नहीं, वांग झेंग खतरे में है। तो मुझे माफ करना। अच्छा, फिर तुम बिल्कुल भी संकोच मत करना। वांग झेंग, वांग झेंग, तुम ठीक तो हो? वांग झेंग, वांग झेंग, जल्दी दरवाजा खोलो। बाहर जीनिंग है। तो फिर तुम कौन हो? बहुत बुरा हुआ। ये औरत कैसी है, इतनी जल्दी जाग गए? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है, आप जो भी रूप चाहते हैं मेरे पास है। कैसे? तुम मर्द लोग अनुभव करना पसंद नहीं करते, अलग अलग औरतों का एहसास। नहीं, सबको यही नाटक करना पसंद है क्या? मैं ऐसा बन गया हूं, तुम्हें भी पसंद नहीं? या फिर तुम्हारा स्वाद ही अजीब है? वान झिंग, मैं अंदर आ रहा हूं। पापा, पापा, मैं आपकी गोद में कैसे बैठ गया? छोटे भाई, देखो, क्या मुझ में ऐसा कोई नया उत्साह दिखता है? चक्कर देखोगे? लीडर, आपने मुझे टीम में शामिल किया, क्या सिर्फ इसी काम के लिए? बस मेरी बात मान लो। छोटे भाई, वान झेंग, उसकी बात मत मानो, वही घुसपैठिया होगी। वो बिल्कुल भी मेरे पिता नहीं है। मैं जाती हूं। क्या यह उसका असली रूप है? इतनी खूबसूरत होकर किसी और का रूप धारण करने की क्या जरूरत है मुझे लुभाने के लिए? मेरी यह तरकीब मर्दों पर हमेशा काम करती है, आज असफल हो गई। पहली बार तुमसे चूक गया, बड़ा मजेदार है। मेरी बहन भी तुम्हारी वजह से बदल गई है ना? हमारे पास पूरा समय है। जीजा जी, तीसरे नंबर वाले को भागने दिया। ये तो गलत है, ये तो गलत है। वान झिंग, ये छोटी लोमड़ी, वो तुम्हें जीजाजी क्यों कहती है? मुझे भी नहीं पता। यूं खड़े मत रहो, जल्दी पीछा करो। ये कमीनी इतनी तेज भाग गई, वो आखिर है कौन? मेरे ख्याल से वो प्रबंधन ब्यूरो की है, एक वांटेड अपराधी। बदल सकती है किसी भी व्यक्ति का रूप, इसलिए कि उसके पास है यह मुश्किल क्षमता, वो अभी तक छुपी रह सकी है। लड़के, तुम मुझसे इतने पास क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे मन में कुछ गलत है? मेरी उम्र में तो
मैं तुम्हारी माँ बन सकती हूँ। तुम्हें कैसे पता कि वो असली नहीं है? कौन सी जगह की सफाई कर्मचारी है? इस समय काम पर निकले हुए लोग। यही है जनमत सर्वेक्षण का महत्व। गिरगिट की अलौकिक क्षमता वाला व्यक्ति। आश्चर्यजनक रूप से 20 श्रेणी का वांछित अपराधी। धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पने वाले को समय पर पकड़ने के लिए सूचना देने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। सहायता करने वाले को इनाम मिलेगा और भगाने में मदद करने वाले के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पने वाले की सभी अलौकिक क्षमता वालों के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। समय पर सूचना देने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। सहायता करने वाले को इनाम मिलेगा और भगाने में मदद करने वाले के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पने वाले को समय पर पकड़ने के लिए सूचना देने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। सहायता करने वाले को इनाम मिलेगा और भगाने में मदद करने वाले के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। अब कुछ पता नहीं, पांचवें समूह को कितना बोनस मिलेगा? समूह नेता। क्या मैंने एक पकड़ा है? बहुत अद्भुत व्यक्ति। नहीं, अलौकिक क्षमता प्रबंधन ब्यूरो। वो स्वयं बहुत शक्तिशाली है। अगर वो किसी दूसरे समूह में चला गया तो क्या होगा? फिर भी किसी तरह का उपाय सोचना होगा। उसे यहीं रोकना होगा। भवन प्रबंधन ब्यूरो। तुमने तो बस पकड़े हैं छोटे मोटे चोर। तो फिर तुम क्यों इतने उत्साहित होकर हंस रहे हो? यह है अलौकिक क्षमता प्रबंधन ब्यूरो। मुझे अभी एक बात याद आई। खुशी की बात है, विशेष क्षमता प्रबंधन विभाग। लेकिन वांग जैन, नृत्य क्षमता प्रबंधन विभाग, तुम भी नाराज मत हो। विशेष क्षमता की आगे भी बहुत मौके मिलेंगे। पापा, क्या यह वांग झेन पकड़ा नहीं गया? ओह मेरी प्यारी बेटी, वांग झेन को सच बता दो। अगर वो दूसरी टीम में चला गया तो हमारी पांचवी टीम का क्या होगा? पापा, लेकिन हम दोनों उसे लगातार धोखा देते रहे। और फिर क्या उसे इस तरह धोखा देना ठीक है? जितनी देर चल सके थकते रहो। अगर बिल्कुल नहीं हो पाया तो मुझसे शादी कर लो। बस यही एक रास्ता है। जब वो समय आएगा वो मेरा दामाद बन जाएगा। तुम लोग किसकी शादी किससे करवा रहे हो? बेशक मुझसे शादी करेगी। क्या सच में तुझसे शादी करोगी? ये निकम्मा आदमी। ये हरा कछुआ फिर आ गया। तो किसे हरा कछुआ कह रहा है? तेरी यही हालत थी। किसने कहा था तुझे हर दिन बस यही सपने देखने? निनिंग, अगर तुम हमेशा उसकी तरफ से बात करती रही तो बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये हमारा अपना मामला है, इसलिए हाउस उजाक को परेशान नहीं करना चाहिए। मैंने फैसला कर लिया है। वांग झेन से सहमत हूं। और निनिंग की शादी के बारे में क्या? वांग झेन, यू झेन, झेन, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम इस मौके को ठुकाना नहीं। अगर तुमने निनिंग से शादी करने की हिम्मत की आज से ठीक 1 साल बाद, यह तुम्हारी मृत्यु की तारीख है। नहीं नहीं, तुम लोगों ने मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं मानती हूं या नहीं। वांग झेन, सब अपने लोग हैं। झिझकने की कोई जरूरत नहीं। तुमने अभी हमें कहा था हमारी 5 टीमों का नेतृत्व करने वाले थे। उनकी पहली टीम को धूल चटाने जाने वाले थे। मैंने कब कहा? धत तेरे की, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वान झेन, अगर तू मर्द है तो ठीक से मेरे साथ एक लड़ाई लड़। हार गए तो तुरंत प्रबंधन ब्यूरो से बाहर निकल जाओ। अगर वांग झेन जीत गया तो जीत जीत गए। हमारा पूरा समूह आपके 5वें समूह के आदेश पर रहेगा। वांग झेन, बस तुम जीत सको। मैं तुम्हें प्रमोट करके तनख्वाह बढ़ा दूंगा। आ जाओ यहां। वो चाहे जो कुछ भी कहे, वो फिर भी हमारा टीम लीडर है। मैं उसे हरा नहीं सकता। डर किस बात का है? तुमने तो चमगादड़ों को भी खत्म कर दिया था। तो वो एक हरा कछुआ है। भले ही उन दोनों को एक साथ रख दो, दोनों एक ही धन के हैं। आधा किलो 800 ग्राम तो मैं कर सकता हूं। मुझे ही जाना होगा। जाओ। रंग, पापा, लेकिन 10 चमगादड़ भी उससे नहीं लड़ सकते। क्या? क्या?
सच में हरे कछुए भी आधा किलो 800 ग्राम जैसे हैं। आधा किलो कबाड़ लोहे का और 8 तोला सोने का, लगभग बराबर ही है। मुझे तुम पर भरोसा है। वान झिंग, जीतो, जाओ। सोचा न था तुम इतने नाकारा हो। सच में आ गया। ऐसे मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। पहले तुम 3 मुक्के मारो। अच्छा, तो मैं भी नहीं संकोचूंगा। वान झेंग, उसके बहकावे में मत आना। उसका कछुआ कवच, लेकिन सबसे मजबूत रक्षा, उसके गुरु की तरह। एस श्रेणी के विशेष शक्ति वाले 3 मुक्कों के भीतर उसकी रक्षा तोड़ नहीं सकते। तो मैं लड़ूं भी कैसे? छोकरे, मैंने तुम्हें मौका दिया था। चूंकि तुम डर गए हो तो घुटने टेक दो और मुझे दादा कहकर बुलाओ। अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तो फिर करते हैं। छोकरे, अगर तुम में दम है तो मेरी रक्षा तोड़कर दिखाओ। सचमुच तुम एक कछुआ हो। मैं इसे कैसे हराऊं? तुम चिंता मत करो। बस तुम्हारी ताकत काफी होनी चाहिए। चाहे ये कछुआ कैसा भी हो, तुम इसे हरा सकते हो। गुरुजी, ऐसी कठोर बातें मत कहो। यह नाटक तो चलता रहेगा। वांग झेंग, तुम जीत जाओगे। मुझे तुम पर विश्वास है। मैं तुम्हारा साथ देता हूं। अब तो यही हाल है। अब तो हर संभव कोशिश करनी होगी। उसकी यह मुक्का इतनी शक्तिशाली कैसे है? बहुत खूब, कछुए। ये कछुए का खोल बहुत सख्त है ना? हमारे ग्रुप लीडर के पास सबसे मजबूत रक्षा है, कछुआ रक्षा कवच। बस तुम्हारा वो एक मुक्का बिल्कुल गुदगुदी जैसा था। अच्छा, ली, मुझे और जोर लगाने दो। वो गुई गुई, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा खून क्यों बह रहा है? तुम किसे कम आ रहे हो? ये तो अभी शुरुआत है। अगर हिम्मत है तो हमारे ग्रुप लीडर को दिखा दे। मत बोलो, बस बोलना बंद करो। सुन रहे हो ना? चुप रहने को कहा है। जल्दी मारो। क्या तुमने खाना नहीं खाया? मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं। लीडर। टीम लीडर। हाउ टीम लीडर, वो टीम लीडर। मैंने कैसा कहा था? अब भी लड़ोगे या नहीं? नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ रहे? एक प्रतिष्ठित ए ग्रेड विशेष शक्ति धारक। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो कि उसे चोट लग गई है? ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। चुप रहो। अगर तुमने फिर बोला तो मैं तुम्हें कुत्ते के मांस की हॉट पॉट खिलाऊंगा। जीत गए, जीत गए। वान झेंग, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी आसानी से जीत जाओगे। यानी मैं काफी कमाल का हूं। तो आगे चलकर क्या मेरे पास और मौके नहीं होंगे प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ाने के? अगर यह बात किसी को पता चल गई कि मैं कितना तगड़ा हूं, मुझे अब कैसे यकीन होगा? उसे 5वीं टीम में ही रखो। वान झेंग, असल में तुम इतने ताकतवर नहीं हो। बल्कि वो हरे रंग का कछुआ, उसकी किडनी कमजोर है। देखो, वो तो पेशाब कर दिया। अच्छा, ऐसी बात थी। चलो, तुम किसको कमजोर किडनी कह रहे हो? चांदनी मेट्रो स्टेशन। अलौकिक शक्ति वालों ने उपद्रव शुरू कर दिया है। मौके पर अभी सहायता की मांग की जा रही है। प्रबंधन ब्यूरो, अलौकिक शक्ति विभाग के लीडर वो की हालत बहुत गंभीर है। वो टीम लीडर, स्थिति बेहद गंभीर है। कृपया अभी तुरंत अपनी टीम लेकर सहायता के लिए रवाना हो जाओ। अभी। ऐसे मामले ओवरनेचुरल एडमिनिस्ट्रेशन हमारी 5वीं टीम पर छोड़ दो। ओवरनेचुरल एडमिनिस्ट्रेशन के वो टीम लीडर को अपनी पैंट बदलने जाना है। ओवरनेचुरल एडमिनिस्ट्रेशन, तू मेरा इंतजार कर। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इंतजार कर, सब इंतजार करो। यह वही है। लीडर, इस बार का काम मुझे करने दो।
तुम्हें तो बाघ राजा ने मांगा है। तुम भागकर कहां जाओगे? ए श्रेणी के अलौकिक शक्ति वाले, एक बार जी जान से कोशिश करो। बाघ राजा का अच्छे से साथ दो, तुम्हारी खूब इज्जत होगी। तुम्हें किस चीज की कमी रहेगी? बाघ राजा की पत्नी बन सकती हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। सपने देख रहे हो, नेकी कर दरिया में डाल। ये तो तुम खुद चले आए। सच में लोमड़ी की तरह चालाक हो। आ भी इतनी मोहक है। बड़े अफसोस की बात है, तुम्हें बाघ राजा चाहता है। तुम्हें टाइगर किंग चाहता है। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। चुपचाप मेरे साथ चलो। पिछली बार वांग झेंग के साथ एक रात बिताने के बाद मैंने धुंधला सा महसूस किया। बी ग्रेड की दहलीज। मैं हमेशा इंतजार करना चाहता था, सही समय आने पर ही आगे बढ़ेंगे। अगर अब छुटकारा पाना चाहते हैं, जबरदस्ती स्तर ऊपर उठा रहा है। तुम तीन को ढूंढो, तुम ढूंढो, तुम तीन को ढूंढो। अब तक ये हालात आ गए हैं, वांग झेन उस आदमी का ख्याल कैसे आया? वापस जाकर अपना काम ईमानदारी से करो। बाघ राजा की पत्नी बनो। अपने आप को देखो। मेरे साथ वापस चलना ही बेहतर है। अपना गंदा हाथ हटाओ मेरे से। अपना गंदा हाथ हटाओ मेरे से। तुमसे कह रहा हूं, क्या तुम बहरे हो? तुम हो कौन? तुम उसे छूने की हिम्मत करते हो? वान झेंग, वो यहां कैसे आया? एक आम आदमी हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। वान झेंग, तुम जल्दी भाग जाओ। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बस एक संकी आदमी है। मैं वान झेन इतने सालों से ड्राइवर हूं, किस तरह के विक्षिप्त नहीं देखे। अपनी औरत को छोड़ देने वाला कौन सा मर्द है? क्या उसकी औरत? विक्षिप्त? मैं तो स्पाइडरमैन हूं। बस तू ही है स्पाइडरमैन भी। मुझे तो तू स्टूपिड मैन लगता है। ये ठीक है। कैसा लगा? अब कोई चारा नहीं है। सावधान, उसके जाले में जहर है। जाले में जहर है। वान झेंग, मूर्ख, तुम फंस गए। वान झेंग, हमारा तो बस एक क्षणिक प्रेम था। मेरे लिए ऐसा करना तुम्हारे लायक नहीं है। मर्द की बात में औरत दखल न दे। क्षणिक प्रेम? बाय लिंगबिंग, तुम उस बेकार आदमी के साथ सोई हो। हाँ तो क्या हुआ? टाइगर किंग एक सम्मानित एस ग्रेड विशेष शक्ति धारक हैं। तुमने अच्छी खासी टाइगर किंग की पत्नी की हैसियत छोड़ दी और इस भिखारी के लिए उसे धोखा दिया। मैं तुम्हारी जान बख्शने का विचार कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं गर्भवती हूं। सिर्फ एक छोटा सा किंगवांग। किंगवांग, वो वांग झेंग के जूते बांधने लायक भी नहीं है। अच्छा, मैं अभी बाघ राजा की तरफ से उसका सिर काट दूंगा। बेवकूफ आदमी, क्या तुम मकड़ी राक्षस नहीं हो तो तोते की तरह क्यों हो? बकबक करते रहते हो।
तोता। क्या ये तोता वाला है? ये धोखेबाज कमीना। मैंने तुम्हें इलाज दिया था। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तोता हमेशा शेर राजा के पास है, कभी अलग नहीं हुआ। लेकिन मेरा मकड़ी का जहर एक हाथी को पल में मार सकता है। तुम अभी भी जीवित कैसे हो? ये कैसे संभव है? क्या उसके शरीर में जहर नष्ट करने वाले जानवर के जीन हैं? रुको, क्या तुम पागल हो? क्या तुम इंसानों की भाषा बोल सकते हो? किसी भी कीमत पर आज तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। यहां से जीवित नहीं निकल सकते। तुम यह ना इंसान ने शैतान चीज। आज मैं तुम्हें दिखा देता हूं। चीनी मार्शल आर्ट विशाल और गहन है। मैंटिस कुंफू। असंभव। एक ही थप्पड़ में मुझे गिरा दिया। तुम असल में हो कौन? कौन सा इंसान? मैं तुम्हारा बाप हूं। अरे बाप रे, मेरी औरत को छूने की हिम्मत, मेरे दोस्त को छूने की हिम्मत। बता किस हाथ से छुआ तूने उसे? टाइगर किंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम दिन दहाड़े एक महिला का अपहरण कर रहे हो। यह कानून के खिलाफ है। टाइगर किंग की बात छोड़ो, खुद टाइगर किंग आ जाए तो भी तुम्हें नहीं रोक सकता। यह नीच इंसान बहुत अजीब है, और वो बाई लिंग बिंग के साथ भी घुल मिल गया है। मुझे जल्दी से वापस जाकर टाइगर किंग को सूचना देनी होगी। भागना चाहते हो? कहां भागोगे? भागने दूंगा मैं तुम्हें। तुम फिर वही कर रहे हो। मैंने तो जोर ही नहीं लगाया। यह मेरी गलती नहीं है। काम पूरा नहीं किया ना? यह कैसे संभव है? ए ग्रेड एबिलिटी वाले वो सिर्फ 3 हैं। किसी हद तक कहें तो मैं काफी शक्तिशाली हूं। तुम्हें जहर दिया गया है। तुम जहरीले हो। कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा समय दो। मैं खुद ही जहर बाहर निकाल सकता हूं। मैं वान झेंग, तुम्हारा हाल कैसा है? मेरा काम बिल्कुल ठीक चल रहा है। वो मकड़ी राक्षस एक ग्रेड विशेष शक्ति वाला है। उसका जहर सीधे तंत्रिकाओं पर असर करता है, और वो सी ग्रेड विशेष शक्ति वाला भी। वो भी एक वांटेड अपराधी है। तुम अकेले यह नहीं संभाल सकते। वो है ग्रेड वाला, मैंने उसे पहले ही ठिकाने लगा दिया है। सी ग्रेड विशेष शक्ति वाला भाग गया। मैं पीछा करने ही वाला था। ठीक है, मैंने सहायता बुला ली है। 5 मिनट में आ जाएगी। तुम संभल कर रहो। इतनी खूबसूरत लड़की क्या सच में वांटेड क्रिमिनल है? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन आगे चलकर हम फिर कभी नहीं मिलना चाहिए। मेरे साथ रहकर तुम्हें अनंत मुसीबत और खतरा होगा। तुम ऐसे हो जैसे काम हो जाने के बाद पहचानते ही नहीं। तुमने मेरा बटुआ चुराया, ये तो कहा ही नहीं। उस पर मेरी कौमार्य की इज्जत भी ले ली। अब तो सामने आकर भी मुझे पहचानते तक नहीं। तुम तुम क्या करने जा रहे हो? वान झेंग, वो मकड़ी वाला अलौकिक शक्ति वाला इंसान। लेकिन किंग वांग का नंबर 1 हत्यारा है। तुमने उसे मार डाला। किंग वांग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वैसे भी मैं उसकी पत्नी के साथ सो चुका हूं। ये तो सच है। आएगा तो आएगा। तुम सुपरनेचुरल ब्यूरो का वांटेड अपराधी कैसे बन गए? तुम जानती हो मैं एक वांटेड अपराधी हूं, फिर भी तुमने मुझे बचाया। हम दोनों तो पहले से ही हम अच्छे दोस्त हैं। क्या मैं तुम्हारी मदद न कर पाता? दर्द हो रहा है, मैं हल्का करता हूं, हल्के से। तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मुझे 2 बार बचाया है।
मैं तुम्हें फिर से मुसीबत में नहीं डाल सकता। मैं जल्द ही चला जाऊंगा। किंगुआन के लोग तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। बैठो, बैठ जाओ। तुम्हें जाने की इजाजत किसने दी? क्या तुम सच में नहीं डरते? आखिरी इंसान पक्षी आकाश की तरफ, आखिरी 3 पक्षी आकाश की तरफ। डरने की क्या बात है? वान जिंग, तुम आगे से मेरे साथ बहुत बहुत अच्छा व्यवहार करना। मेरा मतलब है, क्या तुम मेरे आदमी बन सकते हो? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? इतनी खूबसूरत लड़की खुद ही मुझसे पूछ रही है कि क्या मैं उसका आदमी बनूंगा। मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूं। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? ये तो तुम्हारा घाव है। मुझे अभी तुम्हारी मरहम पट्टी करनी है। कोई बात नहीं। चोट लगी है क्या? मेरे पास एक बेहतर तरीका है। निंग निंग, निंग निंग। ये लड़की हमेशा ऐसा क्यों करती है? बिना बताए चली जाती है। वान जिंग, तुरंत प्रबंधन ब्यूरो आओ। विशेष क्षमता प्रबंधन ब्यूरो। वान जिंग, चूंकि तुमने ब्यूरो के लिए 2 बार सफलता पाई है, मैंने तुम्हारे लिए आवेदन कर दिया है। पदोन्नति और वेतन वृद्धि। अब तुम पहले से ही हो उप समूह नेता। उप समूह नेता, तो क्या मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई है? कम से कम 2 गुनी तो होनी ही चाहिए। 2 गुनी। अभी मेरी महीने की 10 लाख है। 2 गुनी यानी 20 लाख। सालाना 24 लाख है। तुम मुझ पर क्यों मुस्कुरा रहे हो? टीम लीडर, तुम्हारा वेतन कितना है? अरे निकम्मे लड़के, तुम अभी भी मेरी पोस्ट पर नजर रख रहे हो। प्रबंधन ब्यूरो, तुम अभी भी मेरी पोस्ट पर नजर रख रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं, तुम चैन से मेरे सहायक प्रमुख बनो। बेकार की उड़ती ख्यालियों में मत पड़ो। शाओ जिनबैंग, तुम उम्र के साथ और भी भ्रमित होते जा रहे हो। एक निकम्मे को सहायक प्रमुख बनाना, शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं कहता हूं, ये हरा बालों वाला कछुआ अपनी किडनी मजबूत करने नहीं जाता, फिर से लोगों को काटने आ गया। वान जिंग, यहां इतना अकड़ मत दिखाओ। तुम्हारे कार्य का झूठा श्रेय लेने का मामला मैंने पहले ही गुरु को रिपोर्ट कर दिया है। उस बुजुर्ग महिला के आने का इंतजार करो। वो तुम्हारी तीसरी अवधि है। क्या? कैसे? गुरुदादा बहुत शक्तिशाली है क्या? सोचो जरा, वो बेहद भयानक है। वो आज की दुनिया में एकमात्र वही 3 जीनों का संपूर्ण मिश्रण, एस श्रेणी की नायिका, जिसने भी उसे नाराज किया, अंत में वो या तो मार डालती है या अपन बना देती है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसे दुनिया हमेशा साधारण और कमजोर समझती रही। लेकिन एक अप्रत्याशित घटना उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है, जब उसके हाथ एक रहस्यमयी ताकत और बड़ा अवसर लगता है। अब वही युवक हालात से हारने वाला नहीं, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखने निकल पड़ा है। साजिश और संघर्ष से भरी यह कहानी शुरुआत से ही दर्शकों को बांधे रखती है।义夫在公司董事会上提出了新的企业发展方案，却立刻遭到了母亲的否决。母亲认为他的提议太过冒险，虽然复合店一开始可能会有话题和热度，
但时间一长肯定会赔钱。任凭义夫反复解释已经有具体的热度维持方案，母亲依旧不为所动。不过母亲也并非完全不给机会，她提出条件，只要义夫去美国把那个时尚品牌的独家代理权谈下来，他就重新考虑他的提议。但义夫只有1周时间，等他回来刚好是母亲的生日，他请了几个朋友一起吃饭，让义夫在饭局上一定要好好把握机会追求林风华，也就是前段时间义夫去相亲，在路上遇到醉酒碰瓷的心头，从而义夫给他放鸽子的那个女人。这个林风华不但是个女强人，而且还拥有强大的背景。义夫一脸的不情愿，奈何富家子弟婚姻不能由自己做主。欣桐在兼职的夜店已经好几天没见到老板义夫了，通过卷毛的嘴才得知义夫去美国出差的消息。次日，顾厚泽和小琪来到一家安护中心，顾厚泽想请小琪替自己办一件事，他爸要动一个手术，一定要顾厚泽签一个文件，所以想拜托小琪替自己把这份文件交给他爸，因为顾厚泽属实不想见到那个烂人。我们现在是可以互相见父母的关系了吗？我还以为你们有什么怪物，不就是你爸？赶快去啦！就算真的有怪物跑出来，我就在这里，我保护你。去，去！小琪的这番言语彻底抚平了顾厚泽的抵触情绪。试问哪个男人遇到这种女人他不迷糊？在回去的路上，顾厚泽向小琪讲述了他爸的事情。他爸虽然是个很有名的音乐家，却是一个一直有外遇的音乐家。妈妈因为受不了老爸一直出轨，所以选在了一个美好的午后自尽了。虽然最后人救回来了，但却成了植物人。老爸还要在媒体面前不断的消费妈妈，只是为了表现自己是一个爱家的好男人。虚伪吧，我看着都要吐了。我也是个烂人。晚上，未婚妻趁着顾厚泽睡着的时候，他偷偷起来给顾厚泽的手机装上了跟踪定位。为了能顺利受孕，每次与女友小琪温存过后，他都会让小琪保持一个略显怪异的姿势许久，这是他从医生那里听来的秘诀，据说能大幅提升受孕几率。对于他这个年纪的人而言，在求子这件事上早已没了挑剔的余地，只能抱着宁可信其有，不可信其无的心态，紧紧抓住每一丝希望。今天晚上要不要留下来？我明天还有事情，我们就先回去了。可詹董永远不会知道，小琪口中的事情其实就是去找另一个男人。詹董将小琪送到家门口，他并没有着急上楼，而是等詹董走远以后，直奔顾厚泽的诊所而去。两人光明正大的在诊所约会，殊不知这一幕全被顾厚泽的未婚妻看在眼里。他气得咬牙切齿，但又无可奈何，他实在是太爱顾厚泽了。就这样，小琪和顾厚泽一连黏在一起好几天。这天，小琪从厕所出来，对着镜子仔细补了补口红，转身便继续和客户谈事，而顾厚泽则坐在不远处的桌子旁，目光紧紧锁在他身上，连谈判的间隙，两人都不忘用眼神传递着暧昧。顾厚泽在外面享受着偷情的欢愉，可当他回到家时，迎接他的却是一片死寂。桌子上只剩下一盘还没吃完的水果，还有一块平板。视频定格在诊所顾厚泽的办公室，屋内的未婚妻躺在床边一动不动。顾厚泽立马抱起未婚妻送往医院，床头柜上留有一瓶安眠药和一封遗书。好在顾厚泽送医及时，未婚妻并无生命危险。之后小琪不管怎么给顾厚泽发信息、打电话，对面都无人接听。顾厚泽这时又跟他玩起了失踪。为了逼顾厚泽现身，小琪趁着下雨天来到一家奢侈品店。没过多久，顾厚泽就接到警局的电话，原来是小琪偷东西被人抓了个现行。警察告诉顾厚泽，小琪跟他们交代，他过去就有偷窃的问题，一直都在顾厚泽的诊所接受治疗，还直言自己换的是偷窃品。无奈之下，警察只能联系上他的主治医生，让顾厚泽来劝说小琪。没想到你是惯窃。小琪表示自己只要什么东西得不到，就会想去偷。顾厚泽让他不要合理化你失控的行为来逃避刑责。你迟早会坐牢的。你在乎吗？在之后的日子里，小琪每天都会给顾厚泽发来大量照片，而且每张照片都附带一种物品，这些全都是他偷的。小琪就是想让顾厚泽知道，你只要一天不来见我，我就一天去偷一件物品。直到顾厚泽去见他的那天，为了阻止小琪的这种失控行为，顾厚泽只能上门劝说，再这样下去，小琪迟早会坐牢。你知道这样有多危险吗？我又不怕，担心什么？是故意的吧？我只要想你的时候就去偷一件，控制不了我自己。你呢？这次未婚妻的自尽，
其实已经让顾厚泽悔不当初。他无数次告诉自己不能再一错再错，可奇怪的是，每次只要见到小琪，他就像被施了魔咒一样，完全控制不住自己的行为。说到底，他早已被小琪牢牢攥在了手心里，挣脱不得。另一边，义夫完成了母亲交代给他的任务，成功签下了时尚品牌的独家代理权。母亲也信守承诺，答应了他此前在董事会上提出的复合式店面经营方案。晚上，欣桐在兼职的夜店竟然碰到了自己的前男友。在前男友上厕所的期间，欣桐直接窜进男厕逼他还钱。当初两人在一起的时候，租房子、学费以及前男友考律师的费用全是欣桐一人替他出的。如今两人分了手，欣桐觉得自己没理由白白付出，更何况母亲正在化疗，急需一大笔钱救命。可前男友却耍起了无赖，不仅不肯还钱，还倒打一耙。你妈当初不分青红皂白打了我一顿，我要是真告上去，你们要赔我的钱可不止这点。现在咱们早就扯平了，谁也不欠谁。说完就要转身离开。कहानी के अंत तक वही युवक अपनी समझदारी और साहस से हर मुश्किल को पार कर लेता है। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी सफलता के सामने झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। यह कहानी दिखाती है कि आत्मविश्वास और सही फैसलों के साथ एक आम इंसान भी असाधारण बन सकता है, और यही इस कहानी का सबसे संतोषजनक और प्रभावशाली अंत है।